हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्रीकल्चर रैंकर्स। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर की फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं जो पहला लेक्चर हमारा वो है एग्रीकल्चर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ये तो क्लास 10th की एग्रीकल्चर है, ये तो बहुत पहले पढ़ के आए, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर साइंस के आते हैं, मैथ्स बायो जो आते हैं उनके लिए उन्होंने तो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा। आप भी देख लीजिए, शायद ऐसा कुछ आपको मिल जाए इजी कॉन्सेप्ट में तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाए। तो देखते हैं पहले एग्रीकल्चर। जो मैंने इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी का लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था आपको कि जिनमें लॉजी लगा होता है वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं, और इसमें कल्चर लगा है तो ये होगा हमारा लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का होगा? लैटिन। और ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चरा। देखिए इसका मतलब होता है सॉइल, एगर का मतलब होता है सॉइल, एंड कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन देखिए हम कह सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर, ये इसकी होगी मीनिंग। अब एग्रीकल्चर शब्द आया कहां से है? लैटिन भाषा से आया, दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इसके फादर कौन है ये भी तो जानना जरूरी है। तो इसके जो फादर है वर्ड में वो है NE बोरलॉग, हिंदी में लिख देते हैं बोरलॉग। और जो इंडियन फादर हैं, कहा? इंडियन, वो है MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। देखिए एनी वॉरलॉग जो है ये वर्ल्ड में हरित क्रांति के फादर हैं, इसलिए इन्हें वर्ल्ड में एग्रीकल्चर का फादर कहते हैं। और MS स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, जिन्होंने 1966 से 1967 के बीच में हरित क्रांति का सिद्धांत दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी भारतीय कृषि का जनक। ये हमारा हो गया, मीनिंग कंप्लीट हुई। अब जानते हैं डिफिनीशन। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिफिनीशन देख लेते हैं। तो डिफिनीशन जो इसकी है, एग्रीकल्चर refers to growing crop, vegetables, and aromatic plants and bearing of livestock। ये इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है जो काफी सरल है, आप इजीली याद कर सकते हैं। अब हम इसकी हिंदी में परिभाषा देखेंगे। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया कृषि
कहलाती है। प्राकृतिक संसाधनों द्वारा मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाएगी? कृषि कहलाएगी। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा डेफिनेशन के साथ, वो है क्रॉप। अभी आपने क्रॉप को समझ लेना चाहिए, क्योंकि क्रॉप कई तरह की होती है। देखिए क्रॉप क्या होता है, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ग्रोइंग ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट्स फॉर इकोनॉमिक रिटर्न्स। वे पौधों का वह समूह जिसे हमें उगाने से आर्थिक लाभ प्राप्त हो, उसे कहेंगे फसल। पौधों का वह समूह जिन्हें उगाने से हमें आर्थिक लाभ या फिर अपने उपभोग के लिए उगाते हैं, उसे क्या कहेंगे? हम फसल कहेंगे। इंग्लिश में की परिभाषा मैंने बताई थी कि अगर हमने कोई क्रॉप उगा दी, कुछ भी उग रहा है, वीट्स उग रहे हैं, उससे हमें अगर कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो फसल नहीं कहलाएगी। ऐसे आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ कहीं पर कुछ पेड़ हैं, आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि कहीं पर कुछ पौधे लगे हुए हैं गेहूं के, लेकिन उनसे हमें क्या आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसे फसल नहीं कह सकते आप। उससे जब एक लार्ज स्केल में कहीं पर या फिर इतने पौधे लगाए जाएं कि वहां से हमें कोई लाभ प्राप्त हो, तो हम उस फसल को कहें, उसे हम फसल कहेंगे। उन पौधों के समूह को फसल कहेंगे हम। और अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस और स्कोप। और एक चीज यहां पर और जोड़ लीजिए, ब्रांचेस। अगले हम टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप और ब्रांचेस पढ़ेंगे। अभी मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर लैटिन भाषा से आया है, इसे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। और इसकी डिफिनीशन है, एग्रीकल्चर रिफर्स टू ग्रोइंग क्रॉप, वेजिटेबल्स, एरोमेटिक प्लांट्स एंड बेयरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। और प्रकृति की और हिंदी में हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधनों द्वारा, और हमने हिंदी में पढ़ा प्राकृतिक संसाधनों द्वारा मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्रिया कृषि कहलाती है। और क्रॉप पढ़ी हमने कि फसलों का वह किन्हीं पौधों का वह समूह जिसके द्वारा हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, उसे हम फसल कहते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, छुपा कर पढ़ते हैं और अपने क्लासमेट्स हो गए और फ्रेंड्स को शेयर नहीं करते। लेकिन आप ये सोचिए, आपका कंपटीशन वो नहीं है जो एक बच्चा जो आपका मित्र है या फिर आपकी क्लास में, आपका कंपटीशन बाहर है। लेकिन आप अगर अपने मित्र के साथ पढ़ेंगे, उनके साथ मिलकर, तो हो सकता है आपको अधिक नॉलेज प्राप्त हो। जो आपको तो है, साथ में जो उसे नॉलेज है वो भी आपको गेन होगी। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। इसी के साथ मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।